Hello children, today we are going to learn about subject and predicate. I hope you have heard these two words, subject and predicate. Let's see what are these. First of all, let's revise what is a sentence. आप सबने पहले पढ़ा हुआ है sentence क्या होता है? A group of words that gives complete meaning is called a sentence. ऐसा group of words जिसकी एक proper meaning निकलती हो, okay, which has a complete meaning is called as a sentence. Now as we know what is a sentence, we should also know that a sentence has two parts. हर एक proper sentence के दो हिस्से होते हैं और ये दो हिस्से कौन से होते हैं बच्चों? One is subject and the other one is predicate. यानी अगर आप एक सेंटेंस लिखते हो कंप्लीट तो उसको हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं. एक होगा सब्जेक्ट और दूसरा होगा प्रेडिकेट. अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसको बोलते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करें विच इज द सब्जेक्ट एंड विच इज द प्रेडिकेट? सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स व्हाट और हु द सेंटेंस इज अबाउट. जो आपके सामने सेंटेंस है वो किसके बारे में है वो जो बताता हो दैट इज सब्जेक्ट. जो हमें व्हाट का आंसर देता है या हु का देता है ना. इट इज कॉमनली अ नाउन और प्रोनाउन. और जो भी सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन, नाउन आपको पता है ना, नेमिंग वर्ड, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है, एनीथिंग, एनी नेमिंग वर्ड, या वो प्रोनाउन भी हो सकता है. तो जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है दैट इज कॉल्ड एज अ सब्जेक्ट. अब जो सब्जेक्ट के बाद जो हिस्सा बच जाता है सेंटेंस का उसे हम इन शॉर्ट प्रेडिकेट बोल सकते हैं. तो प्रेडिकेट क्या होता है? इट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. तो हमें पता चल गया भाई सब्जेक्ट कौन है, सेंटेंस में किसकी बात हो रही है. अब सब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा कुछ बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या क्या है, तो उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट. इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. इट मस्ट कंटेन अ वर्ब. प्रेडिकेट में एक वर्ब होता ही होता है. अब वो वर्ब कोई भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, लेकिन वर्ब ज़रूर होगा. इट कैन ऑल्सो कंटेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड वेरियस फ्रेसेस. उसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कुछ भी. यानी सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितना भी हिस्सा सेंटेंस का है दैट कैन बी टर्म्ड एज प्रेडिकेट. सो लुक एट द एग्जाम्पल्स. सेंटेंस क्या है यहाँ पे? फिशेस स्विम इन वाटर. तो अब बताइए हु स्विम इन वाटर, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मेन कौन है जिसके बारे में बात हो रही है? वो है फिशेस. तो फिशेस क्या हुए? सब्जेक्ट. और इसके अलावा जो भी सेंटेंस बचता है हमारे पास, स्विम इन वाटर, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. राधा एंड मीरा विल गो फॉर अ वॉक. तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है बच्चों? यहाँ पे बात हो रही है राधा और मीरा की. सो राधा एंड मीरा कैन बी कॉल्ड एज सब्जेक्ट. अब एक बात और नोट करने की है बच्चों, यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे दो की बात हो रही है, देखो राधा एंड मीरा, तो मोर देन वन हो गए ना, उन्हें हम कहते हैं कॉम्पाउंड सब्जेक्ट्स. क्या कहेंगे उनको हम? रिपीट आफ्टर मी. उन्हें हम बोलेंगे कॉम्पाउंड सब्जेक्ट. अब इसके अलावा जो भी बच गया, विल गो फॉर अ वॉक, इसे हम बोलेंगे प्रेडिकेट. इज इट क्लियर? नाउ सी दिस एग्जाम्पल. वेयर आर द चिल्ड्रन. अब ज़्यादातर तो सब्जेक्ट शुरू में ही आता है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता है क्वेश्चन, है ना. वेयर आर द चिल्ड्रन, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? द चिल्ड्रन की. सो सब्जेक्ट कौन हुआ? द चिल्ड्रन. और जो स्टार्टिंग में बचा है वो हो गया हमारा प्रेडिकेट. नाउ लुक हियर. ये तो आप हमेशा देखते होंगे गली में, है ना. द बुल इज ह्यूज एंड एंग्री. तो बात किसकी हो रही है? सब्जेक्ट कौन है बताइए? Yes, you're right. The subject is bull and is huge and angry can be termed as predicate. चलिए एक फाइनल एग्जाम्पल और देखते हैं. It is covered with snow. पिक्चर देख के आपको पता चल रहा होगा माउंट एवरेस्ट की है. It is covered with snow. So बात किसकी हो रही है यहाँ पे? It. हमें पता है माउंट एवरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है? It. So it हम सब्जेक्ट बोलेंगे. Is covered with snow. This is called as प्रेडिकेट. ठीक है बच्चों, तो आप सबको समझ आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब जब आपकी एग्जाम में एक्सरसाइज आएगी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करो, देन आई होप यू कैन डू इट, राइट. सो हियर इज अ सिंपल एक्सरसाइज फॉर यू ऑल. बहुत सिंपल सा है. फर्स्ट 3 सेंटेंसेज यू हैव टू ऐड अ सब्जेक्ट. आपको प्रेडिकेट दिया हुआ है, देखिए आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है. एंड नेक्स्ट वन, एड अ प्रेडिकेट में आपको सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके बाद का आपको सेंटेंस कंप्लीट करके प्रेडिकेट लिखना है.
सो ये आप लिख के और मुझे भेजेंगे. और अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ़ यू फील दैट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, then you can tell me anytime. Have a good day.